तो है देयर अगेन वेलकम बैक इन इनथ्यूज़कॉन चैनल। आज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास खत्म हो चुकी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो एक पार्ट होता है हमारे पास जिसको जो कि हमें देखो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 11th की होती है, लेकिन जो हाइट एंड डिस्टेंस है क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन पूछा जाता है हमारे पास, तो इसको हमारे एनडीए की मैथ्स कंपटीशन के अंदर इसको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सी मान लेते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री तो हमने खत्म ही कर दी हुई पूरी पूरी, और हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस बचा। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा ना हमारे पास, ये आज हम कह सकते हो कि 40 मिनट का ही लेक्चर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खींच किया और ज़्यादा आप 60 मिनट का कर सकते हो, लेकिन ये 40 मिनट का ही रहता है। ठीक है, तो मतलब हम तो इसको एक वीडियो में सेपरेट कर, मतलब एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे हमारे पास। अगर जल्दी ख़त्म हो जाता है तो वीडियो एक ही रहेगा, नहीं तो फिर स्प्लिट करना पड़ेगा हमारे पास। तो जो इस क्वेश्चन को हम जिस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रोसीजर रहने वाला है, तो देखो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होता है हमारे पास। तो आपके स्क्रीन में हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास, और एज इट इज़ सॉल्व करेंगे जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसके पहले भी हमने सॉल्व किए, इसके बता सकते हो आप आसानी से। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक्स की मैथ लगती है, यहाँ पर बेसिक्स की ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो 60% भी नहीं 90% क्वेश्चन टेन थीटा से वही बन जाते हैं, टेन थीटा से ही बन जाते हैं हमारे पास 90% क्वेश्चन। वो बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं बचे 10%, 90% टेन थीटा से, और बचे हुए 10% हमारे पास सिंपल से आप कह सकते हो साइन थीटा से ही बन जाते हैं, साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा और साइन थीटा। बाकी और भी ज़्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन होता है हमारे पास, जो हमारे पास जिसमें हमारे पास HOTS वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है हमारे पास। ठीक है, तो उस तरीके के जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में आ जाएंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, कुछ बातें जान लेते हैं हमारे पास। ठीक है, जब हमारे पास जिस दिन बात हो जाती है कि अगर ये आप हैं, ठीक है, आपकी ये पता चली ये हॉरिजॉन है। हॉरिजॉन मतलब ये होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये ग्राउंड लेवल का सीन है हमारे पास। अगर आप ऊपर देख रहे हो हमारे पास, कि कहाँ पे देख रहे हो, हम ऊपर देख रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यानी आप अगर कल को ऊपर देख रहे हो आपके पास, तो आप अगर अपने साइड है, ठीक है, आप अगर ऊपर देख रहे हो अपने पास, ठीक है, जो आँख है, आँख यानी हमारी जो नेकेड आइज है, इसके आप ऊपर देखोगे हमारे पास तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन अगर इसी नेकेड आइज के अगर नीचे साइड देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में इंसान अपनी नीचे ही तरह देखता है। ठीक है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर आप अपने नेकेड आइज की साइड ऊपर देखते हो हमारे पास, तो आप क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपकी नेकेड आइज अगर जो लाइन ऑफ साइज यानी आपकी जो नेकेड आइज की, अगर नेकेड आइज क्या बोले, आइज ही बोल दें तभी चलेगा। जो भी आइज अगर आपके कह सकते हो हमारे पास आइज ऑफ, जो भी हमारे पास लाइन ऑफ साइट हमारे पास अगर वो नीचे की तरफ है, तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर लाइन ऑफ साइट आपकी ऊपर है हमारे पास, कह सकते हो आंखों के ऊपर है हमारे पास, अगर किसी चीज़ को आप ऊंचाई में देखो तो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर बात करें तो जो आपकी ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ये है लाइन ऑफ साइट। मतलब कौन सी साइट, मतलब विजन, क्या आप कहाँ पे देख रहे हो, लाइन ऑफ साइट। ठीक है जी साहब, ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब ऊपर की तरफ आप देख रहे हो। कल को अगर किसी दिन आपने ऊपर ना देखते हुए नीचे देखा हमारे पास, ये हमारे पास कैसा सीन, कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दो ही लाइन के बीच में हमारे पास तभी तो एंगल बनेगा हमारे पास। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया हमारे पास। ठीक है, आप अगर नीचे देख रहे हो हमारे पास, तो जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट मतलब जहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हमारे पास कैसा एंगल बनाएगी, ये बनाएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसा एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनाएगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतनी चीज़ होती है, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं होती। मतलब जरूरी क्या, इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन कभी कभी जरूरी नहीं होती है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कभी HOTS भी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कुछ लेवल अच्छा पूछ लेता है। ठीक है, ये जो अभी तक हमने अलग अलग पढ़ा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे, कभी कभी HOTS में ये ना पूछ करके दोनों का कंबाइंड चीज़ पूछ लेते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, आप अगर कल को नीचे देखोगे, नीचे देख रहे हो ना, यहाँ से अगर आप इस जगह बैठे हो तो आप कैसे देखोगे, नीचे देखोगे। तो ये कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ रहे हो आप, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पे आप खड़े हो, ये यहाँ पे अगर होते आप यहाँ पे ऊपर थे तो आपने नीचे देखा। इसकी जब आप नीचे देख रहे हैं हमारे पास, तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है, आप इस जगह हो, नीचे देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना। तो ये जो लाइन है, इस एंगल के लिए एंगल ऑफ साइट काम का, मतलब जहाँ पे आप देखोगे वही तो साइट होगा, हमारा विजन ही मतलब साइट हमारे पास। ठीक है, आई साइट जो वर्ड होता है वही तो होता है हमारे पास, विजन हमारे पास। ठीक है, आप अगर कल को यहाँ पे हो तो लाइन ऑफ साइट कहाँ बनेगी, ऊपर की साइड बनेगी। ठीक है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो हमारे पास, तो हमारे पास ये ऊपर की तरफ बनेगा तो कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना हमारे पास, क्या चीज़, कि जो भी हमारे पास कभी कभी ये जो थीटा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ एलिवेशन के। जब हमारे पास इस तरीके की चीज़ बनी, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या, समझ में नहीं आया आपको कि इक्वल कैसे हो जाएंगे हमारे पास। हमने कहा ध्यान से देखो, ये अल्टरनेट एंगल नहीं दिख रहे, हमने क्लास 10 में पढ़ा हो, अल्टरनेट एंगल यही तो होते हैं हमारे पास, इस तरीके का। ये जो एंगल होते हैं ये वाले हैं,
तो हमने कहा इस तरीके आप नहीं समझ पा रहे हैं हमारे पास, तो एक जायज़ तरीका हो जब दो पैरेलल, जब जेड बनता हो और ये जो जेड बनना है हमारे पास, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, बीच से ट्रांसवर्सल लाइन जानी चाहिए, तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है बराबर होता है। ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है हमारे पास, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन गई है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अल्टरनेट एंगल से चलते हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से कोई इंसान देख रहा हो नीचे और यहाँ से कोई इंसान देख रहा हो ऊपर, यानी कोई ऊपर देख रहा हो, आप किसी को ऊपर देख रहे हो, आपका कोई नीचे देख रहा हो, तो लाइन ऑफ साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को आप देख रहे हो हमारे पास, ठीक है। तो आपस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब डिप्रेशन के बराबर हो जाए। अब हमारे पास हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे पास 6 से 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल क्या नूप्स के क्वेश्चन, नूप्स वाले क्वेश्चन से लिए हमारे पास और प्रो तक जाएंगे हमारे पास, समझ रहे हो आप, यानी बिल्कुल 0 से 100 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाए, मतलब आपके डिस्प्ले पे विजिबल हो जाएगा हमारे पास, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो साहब जो पहला क्वेश्चन उसने बोला, उसने ये बोला कि वर्टिकल कोई पोल है हमारे पास, आप वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द ग्राउंड लेवल, एक हमारे पास ग्राउंड लेवल पे एक हमारे पास पोल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, यानी सबसे पहले एक चीज़ तो ये हम समझ लें कि हमारे पास तो एक ग्राउंड है ये, और इसी ग्राउंड में एक पोल हमारे पास है, जो हमारे पास हो गया पोल, ठीक है। फिर उसने ये बोला हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ पोल द ग्राउंड में हमारे पास पोल है, उसने बोला 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, यानी फुट ये होगा पोल का, इससे हमारे पास 25 मीटर अवे दूर द एंगल ऑफ एलिवेशन बना, यानी 25 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखा जाएगा, डिप्रेशन होता है तो नीचे देखते, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि 60 डिग्री बना रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये आपको हाइट फाइंड करनी रहेगी, समझ रहे हो साहब, आपको ये फाइंड करना रहेगा। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया वो कितना दिया, 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो बात आपको समझ नहीं रहेगी, चलो एक बार फिर से हम आपको चीज़ दोहरा दे रहे हैं, क्या चीज़ दोहरा रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, हेलो हनी बी, इस तरीके का चीज़ है। तो आप समझिए जो लास्ट वाला टर्मिनोलॉजीज होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी होती है, 10 की होती है। तो याद रखना जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, किससे, जैसे आपको बताएगा कि 80% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है tan थीटा से। ध्यान से देखो, अब हाइट निकालनी है, ठीक है। हमने कहा जो अच्छा इसमें एंगल का रोल बहुत रहता है कि देखो, जैसे इसमें पता चला हमारे पास ये अगर ये एंगल है तो एंगल के सॉरी अगर ये बात करें थीटा है तो थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसमें थीटा बना होता है, ठीक है, जिसमें थीटा यहाँ पे 90 होगा हमारे पास, 90 के सामने वाली तो हाइपोटेनस हो गई, लेकिन जिसमें थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। और जिससे आप देखो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि थीटा तो इसमें ही बना और थीटा इसमें ही बना, तो बेस कौन से लेंगे। हमने कहा वो सब छोड़ो, बेसिक याद रखो, 90 के सामने वाले हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस हो गई। ये तो इसका भी नामकरण तो हो गया, इसकी IUPAC तो हो गई, हमारे पास क्या हुआ इसका नॉमेनक्लेचर कि हमारे पास इसको आपने हाइपोटेनस बोल दिया, तो अब बचा कौन, ये, तो इसको तो आप हमारे पास बेस बोलोगे, नहीं तो बेस किसको बोलोगे, इसको, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, बेस हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है साहब। जिसके हिसाब से आपने पुट किया, यहाँ पे ये हो गया हाइट, और यहाँ पे बेस की लेंथ दी गई हमारे पास, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पे बता कितना, यहाँ पे जो थीटा गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब 1060 डिग्री की वैल्यू दी गई, तो यहाँ पे 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साहब, तो यहाँ पे 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। और इसके क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा हाइट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना 25। अब जितने इसकी जगह आप देखो √3 की अगर वैल्यू आपको याद है तो बहुत अच्छी बात यानी होती है 1.73 मल्टीप्लाई बाई 25 आ जाएगा हमारे पास, बराबर ये हाइट रहेगी। जो भी आपके पास आंसर मिलेगा हमारे पास, उसको आप सीधे से इसका अगर करा जाए, अप्रॉक्सीमेट लिया जाए, तो इसको अगर 2 मान लें हमारे पास तो 50 हो जाएगा, तो इसको 50 से थोड़ा कम अगर हम ले लें हमारे पास, तो इसको 44 ले सकते हैं हमारे पास, 44 या 43, इसको 43 मीटर ले लिया हमारे पास, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व किया हमारे पास, तो इसको समझ लेना कितना 43 लेकर मान रहे हैं, ठीक है, 43 मीटर आया, ठीक है। बेसिक चीज़ आप समझ गए हमारे पास किस तरीके से इसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आप चीज़ समझ गए हमारे पास कैसे, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कल को अगर आपका दिमाग न चलता और आप बोल देते हमारे पास कि ये जो 60 हमें समझ में नहीं आ रही, ये जो 60 कहाँ लेंगे, हमने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है, जिस जगह पे आप अपनी आंखों के ऊपर देखो हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी को कन्फ्यूजन हो जाए कि हम यहाँ से एंगल लेंगे, कल को इधर भी तो 60 ले सकते हैं जनाब, ये नहीं, आप अगर ऊपर देखोगे ना हमारे पास, तो एंगल किसके साथ बनेगा,
हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, ये वर्टिकल पोल के साथ थोड़ी बनेगा। कल को आप नीचे देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। आप यहाँ पे हो साहब, आप जहाँ पे हो वहीं पे तो एंगल बनेगा। इसमें आप इस जगह थे तभी तो आप ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे हो तभी तो आप नीचे देखोगे। बात समझ में आई कहाँ पे एंगल लेना है क्या नहीं लेना। अगर आपने यहाँ पे एंगल ले लिया होता, धोखे से यहाँ पे अगर 60 डिग्री ले लिया होता है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर का काम करती, और फिर यहाँ पे ये हमारे पास बेस का काम करती है। यहाँ पास थीटा के सामने वाली थी हो जाती तो ये हो जाती, तो बेस अपॉन हमारे पास बेस अपॉन क्या लगता, परपेंडिकुलर लगता। समझ रहे हैं हमारे पास। तो वहाँ से हो सकता है आंसर कुछ गड़बड़ आ जाए, इसके लिए शायद आंसर सेम आ जाए। हो सकता है आप ट्राई करके देखिए कॉर्ड बनेगा हमारे पास, क्या आंसर सेम आएगा कि अलग अलग आ जाएगा। फिर आप कमेंट करिएगा हमारे पास क्या आंसर क्या है आपको। वैसे आंसर आ जाता है ठीक है, लेकिन खैर आप करिएगा खुद से। जैसे कि हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको थोड़ा सा अलग लेवल। इसमें हम साइन थीटा का इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में थे वो ऐसी क्वेश्चन फॉर्म होता है सिंपल का, आप कितना सरल कराएंगे। अब ये सरल नहीं कर पाओ, मतलब ये सरल क्वेश्चन नहीं कर, मतलब ये सरल क्वेश्चन अगर इसी तरीके का है तो आप कर ही लोगे। हमारे पास ये करना चाह रहे हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा का यूज़ है। जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो ये गिवन है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा के हमारे पास लेंथ है हमारे पास, ठीक है। कोई सा भी स्ट्रिंग मतलब जिससे हमारे पास पतंग उड़ती है उस धागे की बात हो रही है हमारे पास। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। एक हमारे पास जो काइट से लेकर ग्राउंड तक का पॉइंट दिया गया है, ठीक है। वो जो भी धागा है हमारे पास, यहाँ पे अगर पतंग उड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से अगर उड़ाई जा रही है हमारे पास, तो इसके बीच की जो भी दूरी दी गई वो दी गई हमारे पास 85 मीटर, ठीक है। ये बात वो कह रहा है। इफ़ द स्ट्रिंग मेक द एंगल थीटा विद इन ग्राउंड, अगर ग्राउंड के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है तो ग्राउंड को भी लेना पड़ेगा हमारे पास। तो ये ग्राउंड से थीटा एंगल बन रहा है हमारे पास, जी साहब। जो थीटा एंगल बन रहा है वो किस तरीके का एंगल, किस तरीके का एंगल बन रहा है हमारे पास, उसको पूरी तरीके से थीटा दिया गया है। द लेवल टच ग्राउंड, उसको हमारे पास कुछ हिंट दी गई। हिंट ये दी गई कि उसने बोला है कि जो 10 थीटा है हमारे पास, डायरेक्ट उसने थीटा की बात नहीं की, उसने बोला जो थीटा है हमारे पास वो कितना दिया, 15/8 दिया गया है साहब, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द गाइड। काइट की हाइट निकालनी है, यानी ये लेंथ निकालनी है साहब, ठीक है। अज्यूम दैट द थ्रेड इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब जो हमारे पास वो ये कहना चाह रहा है, जो भी स्ट्रिंग है हमारे पास उसके बीच में कोई सा भी कर्व नहीं है हमारे पास, कोई सा भी उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है। स्लैग मतलब होता है बीच में कुछ जिग जैग टाइप आ जाना, समझ रहे हो, कर्व बन जाता है हमारे पास। तो कर्व नहीं आना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा अज्यूम करना है। स्ट्रेट लाइन हो गया हमारे पास, तो आप समझ पाएंगे उसको कैसे उसने बोला हुआ, क्या बोला हुआ उसने, ठीक है साहब। तो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, ध्यान समझो। उसने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगर हमें कल को हाइट निकालनी रहेगी, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास ये डाटा गिवन है हमारे पास, क्या इसको अगर हम ABC लेकर सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास AB है और CB। अगर ये थीटा है हमारे पास तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बनेगा बेस अपॉन, ये बनेगा बेस ये सॉरी ये क्या बनेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह इसमें हाइट अपने को निकालनी रहेगी, और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दी गई है हमारे पास, की जो लेंथ दी गई है हमारे पास वो कितनी दी गई साहब, 85 मीटर दी गई। लेकिन इस तरीके कैसे निकाल लिया, कल को यहाँ पे हमारे पास उसने कहा थीटा है हमारे पास केवल, अगर उसने थीटा की वैल्यू दी होती 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो उसको हम यहाँ रख देते, फिर साइन 30 साइन 45 की वैल्यू निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते, आंसर आ जाता। लेकिन उसने ये नहीं बोला हुआ, उसने बोला जो थीटा गिवन है हमारे पास वो कितना है, थीटा बराबर 15/8। तो यानी से हम कहीं से ना कहीं से इसका अगर आंसर निकाल लें, ठीक है, इसका अगर हम ट्राइंगल ले लें, अपने तरफ से एक 10 थीटा का ट्राइंगल बनाना, तो ये यहाँ पे अगर पास इसका इस 10 थीटा का थीटा ये रहेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास इसके सामने वाले परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके नीचे बेस। और अगर इसको अगर हमें हाइपोटेनस निकालनी है तो इसका जो 225 और 84 यानी 200, एक सेकेंड, 289 बनेगा साहब, देख लीजिएगा 289 बने यहाँ पास, तो 17 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये हमने किसमें पढ़ा हुआ था, ये हमें किसमें पढ़ा हुआ था, ITF में पढ़ा हुआ था कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक से हमारे पास दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक में जाना है, जाहिर सी बात है उसमें राइट एंगल बनाओ, जाहिर सी बात दो चीज़ गिवन होगी, तीसरी चीज़ आप उसके पाइथागोरस से निकाल लोगे, और जो हमें चाहिए होगा कॉट से, जैसे कि कॉस से 10 जानना है हमारे पास, तो आसानी से उसकी मदद से जा सकते हैं। उस तरीके से हमारे पास पूरी जो कहानी गिवन साइन में गिवन है। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया हमारे पास, हाइपोटेनस भी आ गया, बेस भी पता है, तो इसमें अगर साइन थीटा लगा लो साहब, इसमें साइन थीटा लगा लो, बात समझ में आ रही। इसमें अगर जिस दिन हमने साइन थीटा लगा लिया उस दिन यहाँ पे आपको क्या पता चला कि इसके साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर कितना है साहब, इसमें हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या बैठता है हमारे पास
17 बैठता है साहब। अब देखो ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा, इसका मतलब ये हो कि इस दोनों को इक्वलेट करा दें हमारे पास। तो जिस दिन हमने ये करा दिया उस दिन साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 15/17, ठीक है, बराबर। तो जिस दिन यहाँ पे बराबर साइन है 85 उड़ के यहाँ आ जाएगा, अरे यार एच है ना। देखो जाहिर सी बात है, इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 5 बार जाएगा हमारे पास 75, यानी 75 आपके पास आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है साहब, ये तो आप कर ही सकते हो ना, 5 बार जाएगा हमारे पास, फिर से 5 से मल्टीप्लाई तो 75 इसका आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है हमारे पास। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात समझे कैसे इसका हमें टेन थीटा, इसमें सीधे थीटा की जगह वैल्यू नहीं दी, उसने कहा था कि थीटा यहाँ पे एंगल नहीं दिया था, उसने सीधे कह दिया थीटा गिवन है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसने ये इन्फॉर्मेशन अपने पास दे रखी थी। फिर हमने देखा कि साइन थीटा लगा के फिर हमने ये चीज़ देखा, पहले साइन थीटा नहीं लगाया, पहले चीज़ देर अपने पास इन्फॉर्मेशन का गिवन है तो उसने बोला कि ये यहाँ पर 85 है, फिर उसके बाद हाइट गिवन है, हाइट अपने को निकालनी रहेगी। फिर हमने कहा इसका मन की आंखों को देखो तो ये 85 नहीं है और ये एच नहीं, मन की आंखों से क्या है तो थीटा बराबर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। हम इसका मतलब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू और पर हाइपोटेनस की वैल्यू अपने को पता रहेगी। और फिर हमने इसकी जगह एच ऊपर क्या रहा, परपेंडिकुलर एच रखा, नीचे 85 रखा। हमने कहा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसमें मतलब साइन थीटा होता है। फिर इसकी मदद से जो अपने सिखाई था कि हमने इसको अपन राइट एंगल में रख के तीनों एंगल इसके निकाल सकते हैं हमारे पास, और तीनों एंगल इसके हमने निकाल दिए। जिस दिन इसके तीनों एंगल निकाल दिए उस दिन यहाँ पर साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा से दोनों को बराबर करा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 75 आपको दे दिया। ठीक है, कर लो, क्या आप समझ गए किस तरीके क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें जो बात इसमें नहीं बोला क्या उसने, खैर उसमें बोला एक लैडर है हमारे पास। ठीक है, लैडर क्वेश्चन है, देखो लैडर है, लैडर हमेशा कैसी खड़ी होती है, दीवार के इसमें दीवार में झुकी हुई होती है, दीवार की तरफ हल्की से टिल्ड होती है कि नहीं होती है। यानी अगर ये हमारे पास लैडर देखी होगी आपने, ठीक है, एक लैडर है हमारे पास जो कि 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, वर्टिकल वॉल। यानी उस जो एक हमारे पास वॉल है, इसके टॉप में हमारे पास लैडर हमारे पास क्या हुई है, रखी हुई है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है, इफ द लैडर मेक एंगल 60 विद द वॉल। अब ध्यान समझना, उसकी जो लैंग्वेज है, देखो वर्ल्ड प्रॉब्लम का मतलब ही तो लैंग्वेज समझना। उसने बोला हुआ है कि जो हमारे पास लैडर है हमारे पास वो 60 डिग्री एंगल बना रही है दीवार के साथ, यानी वॉल के साथ हमारे पास। तो ठीक है, अब वॉल ये है तो यहाँ कहीं थोड़ी बनाएगी अब वो। तो बेसिक चीज़ क्या है, मन की आंखों से आप समझ गए, हमारे पास मन की आंखों से समझना है हमारे पास, ये मन के अंदर ही क्या है, ये हाइपोटेनस। देखो ये जो ध्यान से देखो, ये यहाँ पास ये एंगल कैसा है, ये एंगल कैसा है, ये एंगल कैसा है, ये एंगल पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा है। तो इसको हमारे पास ये 60 डिग्री है, ये हमारे पास कैसा है 90 है, तो ये भी एंगल निकाल लो आप हमारे पास। क्यों, आप इसको जिस दिन निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे, पहले हमें चेता था इसका आंसर, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास। तो ये ट्रायंगल का सम लगा हमारे पास, इंटीरियर एंगल वाला, इंटीरियर एंगल का अगर दो साइड पता तो एक साइड कैसे निकालना है हमारे पास, 90 में इसको सबट्रैक्ट कर, 90 में 60 जाएगा 30 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास अगर तो इसको इस वजह से इसको नहीं लिया क्योंकि इसके हिसाब से अगर चलते 60 के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, 60 के हिसाब से चलते हैं हमारे पास। तो उसके सामने वाली जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास आपको देती परपेंडिकुलर, ये आपको देती बेस, इसके हिसाब से जिस दिन चलना है। ठीक है, ये हाइपोटेनस। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे बनता है साइन 60, और साइन 60 बराबर होता है हमारे पास कितना, सॉरी साइन बराबर आप क्या ही बोलोगे, साइन बराबर बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की कोई वैल्यू, कोई डाटा क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है हमारे पास, तो साइन 60 आप कैसे लगा दोगे। इसके चलते अभी चीज़ समझ के हमारे पास, तो इसके चलते हमारे पास दूसरा एंगल जो साइन 60 जो साइन 30 निकाला, अब साइन 30 के चलते हमारे पास साइन 30 के चलते हैं आप बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर निकालते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेनस तो ये रहेगा। अब देखो ये हाइपोटेनस तो यही हो गया हमारे पास, तो ये जो 60 जो 30 बना ये हमारे पास क्या देगा, अब ये बेस देगा, ये परपेंडिकुलर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मन क्या परपेंडिकुलर देगा, तो ये साइन 30 अब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू होता है हाइट, क्योंकि हमें निकालनी रहेगी, और 15 डिग्री है। अब ध्यान समझो 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 15 बराबर हाइट, यानी 7.5 मीटर आई। कितनी, क्या मतलब क्या आया, हाइट आया। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी वाली अपने को बात बची ही नहीं। ठीक है, कैसे यूज़ करना है दिमाग को, कैसे मैनिपुलेशन स्किल लगानी है, समझ गए। वहाँ पे 60 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसकी जगह वहाँ पे हमें 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर 10 लगाते हैं ना, चलो भूल गए यार वो, अगर 10 लगाते हैं तब भी हमारे पास डाटा जो गिवन ही नहीं है ना, क्या बनता हमारे पास, उसकी जगह बनता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर देखा परपेंडिकुलर तो कुछ गिवन ही नहीं था, समझ रहे हो हमारे पास।
उसी के चलते हमारे पास अगर जो बात कर लेना वो बात इस तरीके की है। हाँ ठीक है, इफ़ अ टावर, एक हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने, इफ़ अ टावर 30 मीटर हाई है, कास्ट मतलब बनाती है हमारे पास, कास्ट आ सैडो, जो सैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास टावर की हाइट है हमारे पास वो 30 मीटर की हमारे पास है, और जो उसकी शैडो बन रही है हमारे पास वो कितनी दूर बन रही है हमारे पास, कितनी उसकी डिस्टेंस है, 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर हमारे पास उसकी शैडो बन रही है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ साउंड, यानी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास। देखो ये हमारे पास टावर है, 30 मीटर अपने पास लॉन्ग रहेगा। ठीक है साहब, अब हमारे पास देखो, अगर ये हमारे पास अगर टावर है हमारे पास, तो यहाँ क्या अगर सन की रेज रही होंगी हमारे पास, तभी तो इसमें हमारे पास सन की रेस पड़ेंगी, तभी तो यहाँ पे जाके शैडो बनेगी। इस सन की रेस से चलती है, यहाँ पे सन की रेस पड़ी, यहाँ पे हमारे पास शैडो बनेगी, और जो शैडो बनेगी ना हमारे पास वो कितने मीटर बन रही है, कितनी उसकी डिस्टेंस पे बन रही है, तो टोटल की लेंथ कितनी है उसकी, 10√3 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब जब इसके हमारे पास सनरेज पड़ रही है हमारे पास, जाहिर सी बात है ये हमारे पास, ये उसकी सनरेज अगर मान लें हमारे पास, तभी तो इसके ऊपर रेस पड़ेगी हमारे पास, तभी तो हमारे पास उसका वो बनेगा क्या, शैडो बनेगी हमारे पास। ठीक है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कोई ऊपर देख रहा है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ से कोई ऊपर देख रहा है। ठीक है, उसका कुछ यही तो एंगल ही फाइंड करना रहेगा ना हमारे पास। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला तो उसमें सबसे पहले डाटा क्या क्या गिवन है, ये 90 हाइपोटेनस, ये अगर थीटा हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है साहब, जी साहब, तो यहाँ से डाटा देखो क्या, देखो साइन चलते तो 10 चलता है, बट 10 हम पहले ले लें, 10 में क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर, 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 अबे कितनी बार बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है साहब, यानी 10 30 लगा दे, 10 लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा यार, साइन काहे लगा रहे हो, परपेंडिकुलर कितना लगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपने को 30 गिवन है, डाटा पूरा पूरा गिवन है कि नहीं गिवन। अब यहाँ से मान लो बेस की वैल्यू ना गिवन होती तो साइन कितना पढ़ते, ठीक है, यहाँ पे बेस कितना गिवन है, 10√3। ठीक है साहब, यानी 10 थीटा अपन निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल साइन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, 10 से 30 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3/√3, यानी जिस दिन हमारे पास ये √3 से √3 कटेगा तो ऊपर क्या है, √3। देखो यहाँ पे कितना है, √3 आ गया, यानी कल को √3 का और क्या लिख सकते हैं, 1060 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 10 थीटा चल रहा है, तो 10 से 10 कट गया, हमारे पास थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। और कल को यहाँ पे मान लो बेस ना गिवन होता, बेस की जैसे बेस यहाँ पे, जैसे बेस की डिस्टेंस क्या गिवन है हमारे पास, 10√3, यानी बेस की जगह ये ना गिवन होता, और हाइट ये यहाँ पर इसकी हाइपोटेनस गिवन होता है ये, तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ी ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी हमारे पास कुछ भी तरीके का गिवन ही नहीं है हमारे पास, तो इसका कोई डाटा ही नहीं है हमारे पास, तो किसकी तरफ चले जाते हैं, साइन थीटा चले जाते हैं। साइन थीटा क्यों जाते हैं, क्योंकि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन थी, 30 गिवन थी हमारे पास, और यहाँ पे 10√3 गिवन था। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बच्चे कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, आप क्या है।